Hello guys, welcome to RB Good Ideas. गाइस, सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार होता है और आप भी अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जो एग्जाम दिए हैं उनकी कॉपीज की चेकिंग फिर से स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। इसी बारे में मैं आपको अभी पक्का बताऊंगा और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा। कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करूंगा। अभी जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो मीडिया में आने वाली न्यूज के आधार पर बता रहा हूं। फर्स्ट पोस्ट पर 28 अप्रैल को एक न्यूज आई है। उस न्यूज में बताया गया कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और सीबीएसई को बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी की चेकिंग स्टार्ट करने को कहा है, लेकिन उस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कॉपी चेकिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए, 18 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी करके सीबीएसई ने कॉपी की चेकिंग रोक दी थी। 1 अप्रैल को भी बात आगे नहीं बढ़ी, यानी कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद 10 अप्रैल को सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन रिलीज करी उसमें उन्होंने सारे मुद्दों पर बताया, लेकिन कॉपी चेकिंग स्टार्ट करने के बारे में कुछ भी साफ नहीं किया, कोई पक्की डेट नहीं बताई। अब आज 29 अप्रैल हो गई है, लेकिन सीबीएसई 10 अप्रैल के बाद से बिल्कुल साइलेंट है और कॉपी चेकिंग स्टार्ट करने के बारे में अभी तक उसकी ओर से कुछ भी नई अपडेट नहीं आई है। उसने कुछ भी नहीं कहा है। वैसे भी लॉकडाउन को सपोर्ट करने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए भी सीबीएसई अभी साइलेंट है और शायद सिचुएशंस और ऑप्शंस पर सोच रहा होगा। सिर्फ कॉपी चेकिंग ही एक मुद्दा नहीं है। क्लास 10 और क्लास 12 के कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, उनका एग्जाम लेना है। फिर दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के भी पेपर्स बचे हैं, उनका भी एग्जाम लेना है। सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, उसे स्टार्ट करने का प्रेशर है। लॉकडाउन के कारण सिलेबस में भी कुछ कटौती की जानी है। तो बहुत सारी चीजें जो होनी है और शिक्षा जगत पर एक तरह की अनिश्चितता और अनुमान की स्थिति बनी हुई है। शायद इन्हीं सब बातों को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए पेपर्स के एग्जाम ना लिए जाएं और इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर सभी क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स को प्रोमोट कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने सिलेबस में भी 30% की कटौती करके छोटा करने का सुझाव दिया है। वैसे उनकी एडवाइस भी सही है, लेकिन सीबीएसई क्या करता है ये देखना पड़ेगा। वैसे अभी तक तो यही लगता है कि सीबीएसई लॉकडाउन के बाद एग्जाम लेने की तैयारी में है और 3 मई को लॉकडाउन टूट जाता है तो उसके बाद सीबीएसई एग्जाम ले लेगा। इंडिया टुडे ने 28 अप्रैल को सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी के हवाले से एक आर्टिकल छापा है, जिसमें कहा गया है कि कॉपी चेकिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण फिनिश नहीं हुआ है। ऐसे में सीबीएसई का फाइनल रिजल्ट देने के लिए अभी भी 1 से 2 महीने की जरूरत है। अभी तक 30% कॉपी चेकिंग ही हुई है और लॉकडाउन के कारण 70% कॉपी चेकिंग का काम बचा हुआ है। मैंने सीबीएसई की साइट पर जाकर कई बार देखा कि क्या कॉपी चेकिंग स्टार्ट करने के बारे में कोई नोटिफिकेशन आया है, लेकिन मुझे ऐसी कोई नई नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री से हरी झंडी मिलने के बाद 1 वीक के अंदर अंदर सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करें और उसी पर जोड़ घटाव करें तो ऐसा लगता है कि जून तक कॉपी चेकिंग चलेगी और तब शायद जुलाई में ही रिजल्ट आ सकेगा। एक बात पक्की तरह समझ लीजिए कि कॉपी चेकिंग में लीनियंट मार्किंग होगी, नंबर ज्यादा मिलेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बात मैं और कहूंगा कि आप अगर 10 में थे और एग्जाम के बाद 11 में जाने वाले थे तो रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, बल्कि स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए और इसके लिए मुझसे जो मदद चाहिए वो मदद आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आप मेरे पॉडकास्ट पर जाइए और सारे लेक्चर सुनिए। मेरे पॉडकास्ट का नाम आरबी गुड आइडिया है। आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कीजिए। आपके सिलेबस और सब्जेक्ट से जुड़े
काफ़ी मटेरियल्स और गाइडेंस है वहाँ पर जो आपकी स्टडी को एक बेस देने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरे ब्लॉग का नाम padhaihelper.blogspot.com है। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं और आप उन कंटेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस लॉकडाउन में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। आगे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी तो मैं लेकर आऊँगा ही आपके लिए। बस आप पॉजिटिव रहिए, स्टडी कीजिए, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, पेरेंट्स को खुश रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।